हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मेडिकल टेस्ट होगा वह किस प्रकार होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा या मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा। ये सभी की सभी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा बॉडी पार्ट्स कितने टाइम के लिए चेकअप किए जाते हैं, कहाँ कहाँ वो सब चेकअप किए जाएंगे। ठीक है, वो सभी के सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगी मेडिकल से रिलेटेड। क्या प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं या नहीं चेक होते हैं, उसमें कौन से ऑर्गन चेक होते हैं, सभी के सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से पहले सभी उम्मीदवारों का सैन्य सिविल डॉक्टरों कि बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा फिटनेस का मानक वही होगा जो एनडीए परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि लड़कों की निविदा उम्र को देखते हुए प्रवेश के समय ऊंचाई, वजन, छाती की माप का कोई मानक लागू नहीं होगा। देखिए, जब भी आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप लोगों का सिर्फ मेडिकल टेस्ट होता है। पहले क्या होता था, मेडिकल टेस्ट होता था पर वाइवा भी होता था। ठीक है, और जो यहाँ का जो मेन मुद्दा है, यहाँ पर आप लोगों का बॉडी पार्ट्स का ऑर्गन सभी के सभी चेक किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, लेग कैसे चेक किए जाते हैं। ये देखिए, लेग का जो बेसिक का पार्ट होना चाहिए, देखिए इधर वाले साइज का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपका पैर के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, जिसका पैर में गैप होना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल पैर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ओके। और जो ये फिट दिखा रहा है, तालू दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको एक गैप होना चाहिए, पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, चिपटा नहीं होना चाहिए पैर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तब आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। यदि किसी का भी पैर ये आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में एकदम सट रहे हैं, तो वो क्या करें, मेडिकल से पूर्व 20-30 दिन पहले से वो पैरों में कुछ भी तकिया का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके बीच में तकिए का प्रयोग करके आप लोग रात को सोएं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का ये गैप बना रहेगा। ठीक है, यदि जिसका सट रहा हो तो। ओके, नेक्स्ट है आपका ईयर चेकअप। ईयर चेकअप में कान का आप लोगों का चेकअप होगा, जो डॉक्टर चेक करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई वैक्स नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई एलर्जिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक बार डॉक्टर से जरूर दिखवा लीजिएगा, वहां पर चेकअप करवा लीजिएगा। ठीक है, जिससे वहां पर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार से कोई डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। ठीक है, और टूथ चेकअप में देखिए, टूथ चेकअप में आप लोगों का बेसिकली दांत का चेकअप होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गड्ढा टाइप में नहीं होना चाहिए, ब्लैक होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कालापन इसमें दांत में नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग क्या करिएगा, डेंटिस्ट से विजिट कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है दांत में। यदि दिक्कत होगा तो डॉक्टर से सलाह लेकर आप लोग उसे दूर करवा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पीलापन दांत में नहीं होना चाहिए, कालापन भी नहीं होना चाहिए, दांत को एकदम स्वच्छ होना चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, ये सभी के सभी सही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्किन केयर में। स्किन केयर में आपको यह दिखा जाएगा किसी प्रकार का कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। ओके, स्किन केयर में किसी प्रकार का कोई डिजीज तो नहीं है, ये चेकअप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या प्राइवेट पार्ट चेकअप किया जाता है या नहीं चेकअप किया जाता है। ये चेकअप किया जाता है। ठीक है, यह चेकअप किया जाता है। इसमें बेसिकली यह देखा जाता है जो टेस्टीज होते हैं, ये जो टेस्टीज हैं, इसकी साइज कहीं छोटी तो ज़्यादा नहीं ना है, नहीं ज़्यादा कहीं बड़ी तो नहीं ना है, और इस कोई छोटी तो या कोई बड़ी तो नहीं ना है, कुछ इस प्रकार से इसमें डिफेक्ट पाए जाते हैं। इसलिए साइजें दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, मेडिकल चेकअप करा सकते हैं आप लोग। और जो बेसिकली आप लोगों का सैनिक स्कूल का मेडिकल चेकअप होता है, विशेष तौर पे आर्मी मेडिकल में ही होता है, और जहां पे आर्मी कैंप नहीं है वहां पर आप लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जाएगा। मेडिकल चेकअप से पहले आप लोगों के लिए उसमें से कुछ आप लोगों को पैसे की भी आवश्यकता होगी, जिसमें आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को पे करना पड़ जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को।
150 रुपये 200 रुपये के आसपास में पे किया जा सकता है और ट्रेवल का भी चार्ज आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का। देखिए, जो भी विद्यार्थी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं उनकी गारंटी नहीं है कि उनका एडमिशन हो गया है। ठीक है, अब जो ये रेशियो है, देखिए उम्मीदवारों को प्रत्येक में 1:3 के अनुपात में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण के लिए श्रेणी सैनिक स्कूल में प्रवेश स्कूलवार कक्षावार, ठीक है, के आधार पर किया जाएगा। मतलब जैसे कि आप लोगों का लिखित परीक्षा हुआ, ठीक है, लिखित परीक्षा में से कुछ विद्यार्थियों को ही पास किया गया, कुछ को क्वालिफाइड किया गया, लेकिन और सब विद्यार्थियों को क्वालिफाइड नहीं किया गया। अब क्वालिफाइंग के तौर पे यहाँ पर कुछ आप लोगों को और बताया जाएगा कि अब इसमें 1:3 के अनुपात में आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके आधार पे? मेडिकल के आधार पे किया जाएगा, आपके मेरिट के आधार पे यानी कि रैंक के आधार पर किया जाएगा और रिजर्वेशन के आधार पे। ठीक है, और स्कूल के आधार पर भी किया जाएगा, इस स्कूल में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, रिजर्व हैं। ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मैंने बताया वही है लिखित योग्यता लिखित परीक्षा AISSEE 2022 के अधीन चिकित्सा फिटनेस जैसा नामित द्वारा प्रमाणित है चिकित्सा अधिकारी मूल का सत्यापन होगा। जो भी मेडिकल टेस्ट के द्वारा जो भी लिख दिया जाएगा फिट है या अनफिट है तो वही मान्य होगा। यदि विद्यार्थी का ज़्यादा अच्छा स्कोर है तो उसके लिए प्रधानाध्यापक से बात करके आप लोग उनसे कुछ दिनों का टाइम ले सकते हैं, ओके, और जिससे मेडिकल फिर से करवा सकते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट को भी पढ़कर सुना देता हूं। जहां प्राचार्य को अभ्यावेदन दिया गया है उसे छोड़कर चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। जो भी मेडिकल किया जाएगा फिट है या अनफिट है वो निर्णय अंतिम होगा। प्रधानाचार्य स्वयं अपील की जांच करेंगे। यदि विद्यार्थी का अच्छा स्कोर है तो वह स्वयं अपील की फिर से जांच करेंगे, इनका फिर से एक बार चेकअप किया जाना चाहिए। अपने सामने पेश किए गए सबूतों के संदर्भ में निर्णय लेंगे कि क्या मामले की समीक्षा की आवश्यकता है। पिछले मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों के विपरीत चिकित्सा राय आमतौर पर समक्ष समीक्षा के योग्य होगी। प्राचार्य उम्मीदवार की पुनः परीक्षा के लिए एक समीक्षा मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था कर सकेंगे। यदि समीक्षा मेडिकल बोर्ड उसे प्रवेश के लिए चिकित्सीय रूप से फिट पाता है तो प्राचार्य उसे स्कूल में प्रवेश के लिए विचार करेंगे। समीक्षा मेडिकल बोर्ड आयोजित करने के लिए स्कूल 100 रुपये SC ST से या 50 रुपये। अब वहाँ पर अब ये मैटर करता है कि वहाँ हॉस्पिटल कितने दूर पे है, वहाँ पर ट्रैवलिंग चार्जेस भी लगे जा सकती हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास में लग जाएगा। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 500 के आसपास में खर्च हो जाएगा। अतिरिक्त व्यय यदि कोई स्कूल द्वारा वहन किया जाएगा, तथापि उम्मीदवार को अपने स्वयं के खर्च पर निर्धारित स्थान पर समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि समीक्षा चिकित्सा बोर्ड उसे प्रवेश के लिए उपयुक्त पाता है तो माता पिता से लिया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा। जितने भी आप लोगों के खर्च रहेंगे वो सभी के सभी वापस किए जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाता है, तो जितने भी खर्च होंगे सभी का सभी आप लोगों के लिए सैनिक स्कूल फिर से आपको रिफंड कर देगी। ठीक है, तो ये है आपका। To be a part of Sainik classes, like, share, subscribe for more videos and be a part of Sainik classes. Okay. Crack all entrance exam with Sainik classes. Okay, bye bye, take care all of you. जय हिंद, जय भारत।